नमस्कार दोस्तों, आज हम एक और क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग का, दैट इज हाउस रोवर। ये बहुत फेमस और बहुत ज़्यादा इंटरव्यू में रिपीटेशन हुआ है। और आप लोगों ने डायनेमिक प्रोग्रामिंग का पहला वीडियो नहीं देखे तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अटैच किए, जाके पहले डायनेमिक प्रोग्रामिंग को समझ के आए कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग है क्या। उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। नाउ स्टार्ट दी हाउस रोवर। अब इन दिस क्वेश्चन तुम्हारे एक एरे दिया हुआ है। लेट सपोज एक एरे दिया हुआ है। अभी एरे कुछ नहीं है, एक मान लो कि हमारे पास एक गली है, स्ट्रीट है, और उसमें हाउसेस है। हाउस नंबर 1 2 3 4। एरे भी 1 2 3 4 का हाउस है। हाउस 1 2 3 4। हर हाउस में कुछ मनी रखी है। पहले हाउस में मनी 1 है, सेकेंड हाउस में मनी 2 है, थर्ड हाउस में 3 मनी है और फोर्थ हाउस में 1। तो हमारे पास 4 हाउस है और हर हाउस में 1 2 3 1 ऐसे मनी है। अब हम क्या है, चोर है, बहुत बड़े चोर है और हमको चोरी करनी है। और हम जब चोरी करनी है तो हमारा आज की रात को हमें चोरी करनी है। हम प्लान बना रहे हैं चोरी को। हमें चोरी जो करनी है उससे मैक्सिमम प्रॉफिट लाना है। 4 घर से मैक्सिमम प्रॉफिट लाना है। और शर्त एक है। शर्त क्या है कि जो ये कॉलोनी बनी है, जो ये है, उन लोगों ने बड़ी समझदारी से क्या कर रखा है। अगर तुम सेम जगह से एडजेसेंट जो हाउस है, जैसे अगर 1 और 2 एडजेसेंट हुआ, 2 का 3 हुआ, 2 और 3 का हुआ 3 और 4। अगर तुम 1 2 या 2 3 या 3 4 इनमें से एडजेसेंट में से अगर चोरी करोगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, एक अलार्म लगा हुआ है, जो अलार्म पुलिस से कनेक्टेड है, वो पुलिस को बच जाएगा और पुलिस तुम्हें पकड़ लेगी। तो तुम चोरी नहीं कर पाओगे। तुम्हें मैक्सिमम प्रॉफिट करनी है जिससे कि पुलिस को पता ना चले। अगर मान लो मैंने चोरी 1 वाले हाउस से करी तो अगली चोरी में या तो 3 से करूंगा या चौथे वाले हाउस से करूंगा। सेकंड से नहीं कर पाऊंगा, नहीं तो अलार्म बच जाएगा। अगर मैं सेकंड पे हूँ, मैंने सेकंड से चोरी की है, तो मैं किससे नहीं कर सकता, 1 से भी नहीं कर सकता और 3 से भी नहीं कर सकता। मतलब मैंने 1 से नहीं की होगी, मैं सेकंड से तभी कर पा रहा हूँ। और अगर मैं सेकंड से करूँ तो मतलब मैं 3 से नहीं कर पाऊंगा, मैं डायरेक्टली 4 पे करूँगा। अगर मैं 3 से चोरी करता हूँ तो मैंने सेकंड से चोरी नहीं की है, तभी मैं 3 से कर पा रहा हूँ। 3 से कर रहा हूँ तो मैं 4 से चोरी नहीं करूंगा। दो बातें, दोनों बात को ध्यान से देखें, पीछे का भी देखना और हमें आगे भी देखना। ठीक है, ऐसी अगले एग्जांपल में अब इस क्वेश्चन को देख के सबके मन में सबसे सिंपल सॉल्यूशन याद आता है, जो बिल्कुल सही नहीं है, बट मैं बता देता हूँ। सब क्या करते हैं, जो इवन लेंथ पे पड़े हैं, जैसे जो इवन इंडेक्स पे पड़े हैं उनका सम कर दो, जो और इंडेक्स पे पड़े उनका सम कर दो, उन दोनों में जो मैक्सिमम है वो रिटर्न कर दो। क्योंकि हमें चोरी अल्टरनेट पे करनी है तो लोग अल्टरनेट में इवन और इवन का सम कर लेते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में अगर मैं सम करूंगा तो यहाँ से 2 और 1 का 3 बनेगा, 3 1 का 4 बनेगा, तो मैक्सिमम 4 हो गया। अगर मैं यहाँ अल्टरनेट की बात करूंगा तो 10 बनेगा, अल्टरनेट की बात करूंगा तो 12 बनेगा, तो 10 और 12 में 12 हो गया, मैक्सिमम 12 कर देंगे। बट मैं आप सबको एक केस बताता हूँ, 2 1 1 2। अब इस केस में अगर प्रॉफिट देखोगे तो मैक्सिमम प्रॉफिट तुम्हारा क्या बनेगा, 4, पहले हाउस और लास्ट हाउस। अगर हम अल्टरनेट के हिसाब से 3,3 मैक्सिमम हमारा 3, हम 3 रिटर्न कर देंगे, जबकि हमें रिटर्न क्या करना था, 4। ठीक है, तो ये केस एक ऐसा केस है, ऐसे अनेक केस होंगे, तो हम इन केस को याद रखना है। ठीक है, ओके, ठीक है। अब मूव करते हैं कि अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखो बहुत सिंपल है, बात को दोबारा समझते हैं। अगर मैं थर्ड में, मान लो तीसरे नंबर हाउस से क्या होता है, मैं कहीं भी, मेरे पास मान लो 10 हाउस है, तो मेरे पास 2 ही ऑप्शन है, या तो मैं उससे चोरी करूंगा या उससे मैं चोरी नहीं करूंगा। मैं उससे कुछ मनी इंस्टॉल करूंगा या नहीं करूंगा। मान लो मैं थर्ड हाउस पे, मैं एक देखेगा थर्ड, तो इससे मैं चोरी करूंगा या नहीं करूंगा। अगर मैं करूंगा तो उसकी शर्त क्या है, मैं सेकंड से चोरी नहीं की होगी, यही शर्त है। अगर मैं थर्ड हाउस पे हूँ, इससे मैं चोरी करता हूँ, तो इसका मतलब मैंने सेकंड से चोरी नहीं की है, तभी मैं थर्ड से कर रहा हूँ। अगर मैंने सेकंड से और थर्ड से करने चला गया तो अलार्म बच जाएगा, तो मैं इससे चोरी कर रहा हूँ, यानी सेकंड से नहीं किया। तो पहली हमें हिंट ये मिली, अगर मैं थर्ड पे हूँ, अगर मैं थर्ड इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, तो मैं अगर सेकंड से चोरी नहीं करता हूँ तभी मैं थर्ड से कर पाऊंगा। अगर मैं इससे नहीं करता हूँ तो मैंने सेकंड से चोरी की होगी, तभी मैं इससे नहीं कर पा रहा हूँ।
ये दो केस है, सेकंड से चोरी की होगी या नहीं की होगी, तभी वो फाइनल कर पाएंगे थर्ड से चोरी करनी है या नहीं करनी है। मतलब थर्ड के लिए डिपेंड कर रहा है सेकंड, सेकंड के लिए क्या डिपेंड कर रहा होगा, वन, या तो वन से चोरी की होगी या वन से चोरी नहीं की होगी। अगर मैंने वन से चोरी की है, वन से चोरी की है तो सेकंड से नहीं कर पाऊंगा। वन से चोरी की है तो मैं सेकंड से नहीं कर पाऊंगा। अगर मैंने वन से चोरी नहीं की है तभी मैं सेकंड से कर पाऊंगा। यही थर्ड इंडेक्स 4 के लिए काम करेगी। तो हमारा इससे डिपेंडेंसी क्या पता चली, मैडम जो हमने पहले पार्ट समझे कि डिपेंडेंसी बताई, तो मैं थर्ड के लिए 2 पे डिपेंड कर रहा हूँ, 2 के लिए 1 पे डिपेंड कर रहा हूँ। तो वो जस्ट पिछले वाले टर्म पे डिपेंड करो, पिछले वाले टर्म पे दो कंडीशन है, या तो करेंगे या नहीं करेंगे, करी होगी या नहीं करी, ठीक है। तो हमें इस चीज का ध्यान रखते हुए क्वेश्चन को काम करना है। चलो लेट सपोज कर लेते हैं पहले बहुत ही बेसिक केस, जैसे हम इसी को ले रहे हैं एग्जाम्पल, हम इसी को लेके चल रहे हैं, ठीक है। मान लो हमारे पास ओनली 2 एलिमेंट होते हैं, एक होता हमारे पास एरे में 2 ही हाउस होते हैं, तो 2 हाउस में मान लो यार 2 होता है या 4 होता, तो मैं ऑलरेडी ज्यादा सेकंड से चोरी करता, फर्स्ट से नहीं कर पाता। तो अगर मेरे पास 2 हाउस हैं तो हम ये कम फॉर्म में या तो मैं इससे करूंगा या इससे करूंगा, मतलब दोनों में जो मैक्सिमम होगा मैं उससे चोरी करूंगा, ठीक है। बात की बात है, हम क्या करते हैं पहली 2 चीज फिल कर देते हैं, पहली 2 वैल्यू हम फिल कर देते हैं। क्यों कर देते हैं वो अभी समझ में आ जाएगा आगे चल के। यहाँ पे क्या होगा, मेरे पास एक हाउस है तो मैं चोरी इसी से करूंगा, कोई दिक्कत नहीं। मेरे पास अगर 2 हाउस है तो इन दोनों में जो मैक्सिमम उससे करूंगा, इस समय मैक्सिमम 7 है, 7 से करूंगा। ये 2 वैल्यू मैंने फिक्स कर दी। अब मैं क्या है 9, मैं 9 की बात कर रहा हूँ, तो मैं क्या है 9 को लूं या ना लूं वो डिपेंड कर रहा है पिछले 7 पे, ठीक है। 9 को क्या है लूं या ना लूं। अगर मैं 9 को लेता हूं, मैं 9 से चोरी करता हूं, तो मैं क्या कर रहा हूँ 7 से चोरी नहीं की है, तो लास्ट चोरी मैंने कहां से की होगी, लास्ट चोरी 9 मेरा थर्ड इंडेक्स है, ठीक है। मैं सेकंड इंडेक्स से चोरी नहीं की होगी तभी थर्ड इंडेक्स से कर पा रहा हूँ, यानी मैंने फर्स्ट इंडेक्स से चोरी की होगी या नहीं की होगी, यानी फर्स्ट चोरी तक का जितना समय, जितनी मैक्सिमम प्रॉफिट बनी है उसको थर्ड से ऐड कर देंगे। इसका मतलब ये बना कि मैंने सेकंड से चोरी नहीं की है, फर्स्ट तक का जितना सम बना उसमें थर्ड ऐड कर दिया। अगर मैं सेकंड से चोरी की है तो सेकंड का सम कहीं पे स्टोर होगा, थर्ड को इंक्लूड नहीं करूंगा, वही हमारा थर्ड में कॉपी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि थर्ड वाले में चोरी नहीं कर रहा हूँ, जो सेकंड तक जितनी चोरी की है वही चोरी हमारी यहाँ कॉपी हो जाएगी। बट सेकंड से चोरी नहीं कर रहा हूँ तो यानी फर्स्ट में जितनी चोरी की है मैं थर्ड वाले को इंक्लूड कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस बात को समझते हैं। इस बात का मतलब ये हुआ कि मैं 9 को इंक्लूड कर रहा हूँ, जो 9 से चोरी कर रहा हूँ, तो लास्ट चोरी मैंने कहाँ से की होगी, 1 इंडेक्स का। 1 इंडेक्स में मैंने कितनी चोरी की, ओनली 2 रुपीज की, मैंने 2 रुपीज की और मैं 9 को इंक्लूड करता हूँ तो मेरा सम क्या बनेगा 11, मेरा बना 11, ठीक है। बात आती है सेकंड, अगर मैं चोरी नहीं करता हूँ 9 से तो मैंने लास्ट चोरी कहाँ से की, सेकंड हाउस का, और सेकंड हाउस की वैल्यू क्या है 7, तो डेट इज 7। अब इन दोनों में जो मैक्सिमम होगा उतनी यहाँ तक की वैल्यू को असाइन करेगा, यानी 11, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 11, कितना मैक्सिमम। तो ये बता रहा है कि मैंने यहाँ 3 हाउस थे और 3 हाउस में मैक्सिमम प्रॉफिट कितने का होगा 11 था, पहले हाउस से और थर्ड हाउस से, ठीक है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट केस पे 3, मैं 3 को इंक्लूड कर रहा हूँ, तो लास्ट चोरी मैंने की होगी 1 इंडेक्स तक, क्योंकि ये इंडेक्स नंबर है 0 1 2 3, 3 को इंक्लूड कर रहा हूँ 3 इंडेक्स में, लास्ट चोरी 1 इंडेक्स में, 1 इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी है 7, तो वहां तक मैंने 7 तक की चोरी करी, 3 को इंक्लूड कर रहा हूँ 10 रुपीज हो गए, मतलब मैंने 10 का स्टेप ले लिया। अब उसके बाद अगर मैं नहीं इंक्लूड करता हूँ, मैं नहीं करता हूँ, तो लास्ट चोरी मैंने कहाँ तक की है, मतलब सेकंड हाउस तक, सेकंड हाउस तक नीचे 11, तो मैक्सिमम क्या होगा 11, तो 10 और 11 में 11 आ जाएगा, यानी ये 4 हाउस है, 4 हाउस में मैक्सिमम में क्या बनेगा 2 और 9, फर्स्ट और थर्ड। अब आ रहा 1, तो मैं 1 को इंक्लूड कर रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि मैं लास्ट नहीं, इसके लास्ट से लास्ट जहां तक यानी 11 तक उससे 2 माइनस जा रहा हूँ, तो 1 को 11 से सम करूंगा, इस बार 11 से इतना सम किया 12, या तो 12 का प्रॉफिट होगा, नहीं होगा तो मैंने मान लो 1 को इंक्लूड नहीं किया तो 11 रह गया, तो 11 होगा, मैक्सिमम क्या 12, तो मैक्सिमम प्रॉफिट आ गया 12, ये केस हो गया। अब जैसे वो वाले केस की बात करते हैं 2 1 1 2, ठीक है, इसमें क्या मैंने 2 वैल्यू सेट करनी होगी, 2 वैल्यू 2 2,
अब मैं इसमें दो वैल्यू सेट क्यों कर रहा हूँ, ये रीजन रह गया, ये रीजन को दोबारा देखो। मैं मान लो यहाँ पे 1 है, तो मैं 1 को इंक्लूड कर रहा हूँ, तो 1 को इंक्लूड कर रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं क्या करूंगा, इसके यहाँ किसके बगल से चोरी करूंगा, इसके पीछे से जाऊंगा, तो इसके पीछे की वैल्यू क्या है 2 रुपीज की चोरी और 1 की रुपीज की, यानी 3 रुपीज हुए। और अगर इसको इंक्लूड नहीं करता तो यहाँ तक जितनी चोरी की है लास्ट तक वही चोरी इसमें मानी जाएगी, यानी 2 रुपीज हो गए, यानी मैक्सिमम कितना हो गया 3 हो गया। अगर मान लो यहाँ पर मैं दो वैल्यू सेट नहीं करता हूँ, तो मान लो मैं एक वैल्यू सेट करता हूँ, लेट सपोज 2। अब मैं इस 1 को सेट करूंगा, तो 1 का मतलब क्या है, इस वाले 1 का मतलब मैंने इसके पिछले से चोरी नहीं करी होगी तभी इसको इंक्लूड होगा, इसके पिछले माइनस जाऊंगा तो वैल्यू आएगी ये 1 इंडेक्स पे है, इसको पिछले वाला इंक्लूड नहीं होगा 0, यानी इससे पिछला क्या होगा -1। -1 तो एरे में नहीं होता है, उस वाली कंडीशन को यानी एरे आउट ऑफ बाउंड को बचाने के लिए हम पहली दो वैल्यू सेट कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आया कि ये दो वैल्यू क्यों सेट कर रहे हैं, क्योंकि अगर मैं इंडेक्स नंबर 1 से अगर वो कर रहा हूँ तो मैं -1 को फैच नहीं कर सकता, वो एरे आउट ऑफ बाउंड जाएगी, इसलिए मैं दो वैल्यू सेट कर रहा हूँ, इसलिए मैं 2 से लूप चला रहा हूँ। अब इस वाले वैल्यू की बारी है, इसके लिए कहाँ से ऐड होगा, इस वाले 2 से। ठीक है, 4 हो गया, और ये लास्ट वैल्यू 3 बन रही है, नहीं होगा 4 आ जाएगा। तो ये हमारा सॉल्यूशन हुआ। ठीक है, अब इसको काम करते हैं, क्या करना है। ठीक है, हम इसको देखते हैं। तो देखो हमें दो चीज का ध्यान रखना है कि पहले कंस्ट्रेंट देख लेते हैं इसके, उस हिसाब से एरे की लेंथ 1 से है। ठीक है, तो हम मान लो हम सारे कंस्ट्रेंट लेते हैं, प्रॉपर कोड लिखते हैं। मान लो पहला एग्जाम्पल कि एरे की लेंथ होती नहीं, इफ नम्स डॉट लेंथ अगर इक्वल टू 0 होता तो हमें रिटर्न क्या करना था, नो प्रॉफिट नो लॉस यानी 0। अगर एरे की लेंथ 1 होती, इक्वल टू 1 होती, तो हम क्या रिटर्न करते हैं, नम्स ऑफ 0। अगर एरे की लेंथ 1 नहीं है तो हम दो वैल्यू सेट कर देते हैं। ठीक है, दो वैल्यू सेट कर लेते हैं। हाँ, अब ये क्या है, हम ये नया डीपी बना रहे हैं, नया डीपी जो बन रहा है हमारा, वो कितनी लेंथ का बन रहा है, जितने हमारे नम्स डॉट लेंथ है उतने का। और डीपी की 0 में हमेशा क्या आएगा, नम्स ऑफ 0, और डीपी ऑफ 1 में क्या आ रहा है, मैथ डॉट मैक्सिमम में नम्स ऑफ 0 कॉमन नम्स ऑफ 1। ये इतने कोड को पहले समझते हैं। हमने क्या किया, 0 लेंथ है, 0 रिटर्न किया, लेंथ 1 है तो हमने जो फर्स्ट एलिमेंट पे पढ़ा वो रिटर्न किया। अब हम क्या कर रहे हैं, ये नए एरे पे काम कर रहे हैं। ठीक है, हमने क्या किया, नम्स डॉट लेंथ की वैल्यू को जितना डीपी का हमने उतना एरे हमने इनिशियलाइज कर लिया। अब इसकी पहली वैल्यू क्या रहेगी, हमेशा नम्स 0, और सेकंड वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, इन दोनों की मैक्सिमम, वो सेट कर दी। अब डीपी को फिल करना है, तो डीपी को इंट i इक्वल टू 2 से i लेस देन चलाना होगा नम्स डॉट लेंथ तक। ठीक है, और i प्लस प्लस, इसका मतलब क्या है, डीपी ऑफ i बनना है, डीपी ऑफ i यानी 2। अब इन दोनों में मैक्सिमम तो फंक्शन लगा ही रखा था। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, डीपी ऑफ आई 2 यानी 0 1 2 इसको फिल करना है, तो मैं इसको इंक्लूड कर रहा हूँ, इसको इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, और मुझे मैक्सिमम पता करना है, इसको इंक्लूड कर रहा हूँ, तो इसको इंक्लूड कर रहा हूँ यानी मेरा क्या होगा, नम्स ऑफ आई प्लस इंक्लूड कर रहा हूँ, किसके साथ होगा, डीपी, मतलब जो पिछला हमने स्टोर कर रखा, पिछला यानी ये 1 है तो 0 इंक्लूड नहीं, अगर ये 2 है तो 0 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, 0 होगा, मतलब हमने क्या किया, डीपी आई माइनस 2, डीपी आई माइनस 2, आई माइनस 2, आई माइनस 1, मतलब वो इंक्लूड नहीं होगा, उससे -2 तक का जितना सम है उसमें नम आई ऐड होगा, कभी अल्टरनेट नहीं बनेगा। ठीक है, पहला स्टेप। उसके बाद मैक्सिमम क्या, अगर मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ तो डायरेक्टली कहाँ सम होगा, डीपी आई माइनस 1, तो मतलब लास्ट हाउस से जितनी चोरी की होगी वही चोरी होगी, क्योंकि इससे चोरी नहीं कर सकता, अलार्म बच जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, रिटर्न डीपी ऑफ नम्स डॉट लेंथ, जो लास्ट वाले इंडेक्स पे आंसर पड़ा होगा वही, और लास्ट वाले इंडेक्स पे जो पड़ा होगा वही हम रिटर्न कर देंगे, नम्स डॉट लेंथ माइनस लास्ट वाले इंडेक्स का। ठीक है, तो ये हमारे टेस्ट केस चेक करते हैं। पहले टेस्ट केस पास हो गया, कोड चेक करते हैं, और कोड पास हो गया।
ठीक है, ये तो हो गया। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की हम बात कर लेते हैं। तो हमने इस कोई भी जो हमें हाउस दिया है, जितने जितने हाउस दिए हैं उतने एरे हैं, उतनी बार हमने इसको ट्रेवर्स किया। मतलब हम एक बार ट्रेवर्स कर रहे हैं, उससे काम कर रहे हैं, यानी ऑर्डर ऑफ एन इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। अब बात करते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में क्या कर रहे हैं, हम एक डीपी एरे यूज कर रहे हैं। डीपी एरे की जो लेंथ है वो उतनी है जितनी नंबर ऑफ लेंथ है हमारे पास हाउस है। तो जितनी लेंथ है उतना हम साइज एक्स्ट्रा यूज कर रहे हैं, तो यानी हमारा हो जाएगा ऑर्डर ऑफ एन। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का ऑर्डर ऑफ एन हो जाएगी। ठीक है, अब देखो ये कोड सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हम इसमें एक और तरीका देख सकते हैं। वो तरीका ये है कि हमारा स्पेस भी ऑर्डर ऑफ एन और टाइम भी ऑर्डर ऑफ एन है। अब इसको हम थोड़ा ऑप्टिमाइज करेंगे, और ऑप्टिमाइज करने के बाद ऑर्डर ऑफ एन तो टाइम रहेगा। टाइम तो हमें ट्रेवल्स करने के लिए चाहिए, हर हाउस पे पता करना पड़ेगा चोरी करेंगे या नहीं करेंगे, वो डिपेंड है। पर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ वन कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि हमें ये पता, हमेशा हमें दो वैल्यू चाहिए, एक i-2 वाली और एक i- वाली। हमें पिछली जो हमारा ये डीपी हमें क्यों बनाई है, अगर मैं डीपी की जो प्रेजेंट की वैल्यू फिल कर रहा हूँ, वो प्रेजेंट की वैल्यू किससे फिल हो रही है, डीपी की या तो लास्ट वैल्यू से या डीपी की लास्ट से लास्ट वाली वैल्यू से। यानी डीपी की प्रीवियस जो वैल्यू अगर मैं कहीं होल्ड करके रखूँ, तो मैं जो अपकमिंग वैल्यू डीपी की जो भरनी है वो इजिली भर सकता हूँ। तो मुझे ओनली 2 वेरिएबल चाहिए होंगे जिसको होल्ड करके रखना है, तो मैं इस 2 वेरिएबल का यूज करूंगा, 2 वेरिएबल का। तो स्पेस में 2 वेरिएबल जब यूज करूंगा तो स्पेस ऑर्डर ऑफ 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे? इसको अपडेट करते हैं। हमें 2 वेरिएबल चाहिए, मान लो एक वैल्यू ले लो इंट ए। ठीक है, इंट ए ले लिया जिसमें आएगा नम्स ऑफ 0। दूसरा ले रहे हैं इंट बी। इंट बी में आएगा मैथ डॉट मैक्सिमम में जो नम्स ऑफ 0 है कॉमन नम्स ऑफ 1 है। ये 2 वैल्यू आ जाएंगी। एक ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं एग्जांपल, छोटा ले रहा हूँ मैं, 1 2 3 और 1। तो इसमें ए की वैल्यू को मैं सेट कर रहा हूँ 1, बी की वैल्यू को मैं सेट कर रहा हूँ यहाँ पे मैक्सिमम यानी 2। ये 2 वैल्यू मैंने सेट कर दी। ठीक है, अब इन 2 वैल्यू सेट होने के बाद हम ट्रैवर्स कर रहे हैं, और अब जो अपकमिंग वैल्यू है वो हम पता कर रहे हैं। तो जो आप वैल्यू पता कर रहे हैं उसको वेरिएबल नाम दे दिया सी। ठीक है, जो पता करने जा रहे हैं वो सी कैसे आएगा, मैथ डॉट मैक्सिमम। ठीक है, अब मैं इसको इंक्लूड कर रहा हूँ, तो जो जब मैं इसको इंक्लूड कर रहा हूँ तो ये क्या होगा कि मैं इसको इंक्लूड कर रहा हूँ नम्स ऑफ आई को। तो इसका जो सम होगा वो किसके साथ होगा, ए के साथ होगा, और कंपेयर होगा बी के साथ। बी क्या होगा, प्रीवियस वैल्यू, बी जस्ट प्रीवियस वैल्यू। ए क्या होगी, प्रीवियस टू प्रीवियस वैल्यू। तो ये ए और बी हमने कन्वर्ट कर दी, जो 2 वेरिएबल बाहर थे उनमें आ गए, हमारा काम बन गया। अब नई वैल्यू आ गई सी। अब सी वैल्यू उनमें क्या आएगी, मेरी वैल्यू 3 है, तो 3 + 1 क्या होगा 4 या 2, तो मेरा आएगी 4 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब मेरी वैल्यू हो गई 4। ठीक है, अब मेरी बात समझो कि नेक्स्ट वाली वैल्यू के लिए क्या होगा। अब नेक्स्ट वाली वैल्यू के लिए जो नेक्स्ट प्रीवियस 2 एलिमेंट क्या होंगे, पहले इस सी को फिल करने के लिए प्रीवियस थे 2 और 1 और 2, 1 प्रीवियस, प्रीवियस का प्रीवियस और 2 उससे प्रीवियस। अब जो नेक्स्ट वैल्यू आई है वो 4 आई है, तो प्रीवियस 2 क्या होंगे, इसको फाइंड करने के लिए क्या होगा, ये बी बन जाएगा और ये ए बन जाएगा, हाँ या ना। तो हमें यही करना होगा, तभी ये ऐसी रेंज हमारे काम बनेगी। तो हम इसको क्या करेंगे, हमें ए बनाना है 2 को जबकि ए है अभी 1, बी बनाना है 4 को जबकि बी है अभी 2। तो हम क्या करेंगे, हम इनको बस नॉर्मल सेट करेंगे अपने क्वेश्चन के हिसाब से। तो हमें क्या करना होगा, जो ए की वैल्यू है उस ए में आ जाएगा जो बी की वैल्यू है। ठीक है, तो ए में आ जाएगा बी, यानी बी की वैल्यू है 2, तो बी पहुंच जाएगा 2, और जो बी की वैल्यू है उसमें वैल्यू आ जाएगी सी, जो हमने अभी फाइंड की है, जो हमने अभी फाइंड की है। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, जब ए और बी बढ़ जाएंगे ऐसे चलता रहेगा, तो उसके बाद क्या होगा, ये बन गया 2, और जो वैल्यू आई है वो बन जाएगी हमारी 4।
ठीक है, ये बन गई 4। अब 1 की बारी आएगी, 1 को सम होगा 3 और 4, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 4। अगेन नेक्स्ट एलिमेंट के लिए क्या होगा, करने से पहले पता चल जाएगा, ये बन जाएगा 4, ये बन जाएगा 4। ठीक है, ये यहाँ पर दोनों वैल्यू हो जाएंगे वो। अब यहाँ पे क्या होगा, इनमें रिटर्न करेंगे हम जो मैक्सिमम होगा, और मैक्सिमम हमारा क्या हो सकता है, मैक्सिमम हमारा बी पे आ चुका होगा। इसको भी देख लेते हैं टेस्ट केस को। ठीक है, और ठीक है, तो इससे क्या होगा, लास्ट रिजल्ट हमारा क्या होगा, लास्ट हाउस है जितनी चोरी थी, तो लास्ट हाउस का रिजल्ट कहाँ पे स्टोर होगा, बी में होगा। ए और बी, ए तो प्रीवियस से प्रीवियस का हो गया, यानी लास्ट हाउस की वैल्यू, क्योंकि लास्ट रिजल्ट हमारा होगा बी पे होगा। और इसको अगर वेरिएबल एक और घटाना, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, कंट्रोल एक्स से कंट्रोल। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। अब इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं। तो देखो, टाइम सेम रहा, हम एक बार ट्रेवर्स कर रहे हैं एलिमेंट को, और स्पेस क्या हुआ, हमारे 2 वेरिएबल रह गए, ऑर्डर ऑफ 2, 2 कांस्टेंट है, ऑर्डर ऑफ 1। तो ये हमारा सॉल्यूशन हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट्स करना ना भूलें। और आपको अपकमिंग वीडियो डायनेमिक प्रोग्रामिंग की जो देखना चाहते हो, और ऐसे मेरे साथ और क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो, तो सब्सक्राइब बटन दबाएं, जिससे कि आने वाली डायनेमिक प्रोग्रामिंग और ट्री ग्राफ जो भी कंसेप्ट है, उनकी सारी वीडियो हम आपके साथ क्वेश्चन लाएं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस।